तो बिजनेस में फेलियर को बहुत गंदे से देखा जाता है। और रुकना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रुकना नहीं है। टाइप्स गेट आइडिया, इम्प्रूव दैट एंड टेक एक्शन। आपको पहले क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है। नेक्स्ट वीडियो 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 2 महीने में लगा दिए। काम चले ना चले इट्स ओके, किसी को पता ना चले वो सबसे बढ़िया है। और बहुत ज़्यादा फायदा था कि अपना तक मुझे इतना कुछ दे रहा हूँ इतना कुछ दे रहा हूँ, ये फिर भी मेरी बात से सुन लो, ऐसा कैसे हो सकता है। काश मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। ये काश जो वर्ड है ना बड़ा खतरनाक। तो हाँ, आपको याद था कि ये स्कूल एक ट्रायल था, मतलब ट्रायल किस तरीके से, कितना महंगा ट्रायल था ये। काफ़ी कॉस्टली रहा। सो अमाउंट आई कैन नॉट डिस्क्लोज। जैसे बिजनेस में एक टर्म होती है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो काफ़ी कम था। तो ये है कि ठीक है, जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्या है उसका एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस का आप बेनिफिट लें, तो उसी का बेनिफिट लेके उससे लर्निंग लेके जो है अभी दूसरी जगह शुरू किया था। बिजनेस में फेलियर को बहुत गंदे से देखा जाता है औरों की नज़रों में कि बिजनेस करा फेल हो गया, तो लोग कहते हैं होना ही था। इन रिस्पॉन्स की सरकारी जॉब में लोग तैयारी करते हैं, वहाँ तो और सक्सेस रेट कम है, लेकिन उसको तब भी बहुत अच्छा नजर से देखा जाता है कंपैरिजन टू बिजनेस। बिजनेस में भी सक्सेस रेट कम है, सरकारी जॉब में भी सक्सेस रेट कम है, लेकिन उसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है कि बेटा कर ले। अगर मैं जाऊँ घर पे मम्मी से बोलूँ कि मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ, मैं 10 रुपये दे दो, मंथली आते रहेंगे। मम्मी बेस करने जा रहा हूँ, 10 रुपये दे दो, नहीं आने वाले। हाँ, इसमें ये है कि आप काम कर रहे हैं, जैसे मेरे ख्याल से जो मुझे आइडिया है अभी, जो मेरी बेस्ट नॉलेज में लगभग पूरी धरती पर 6 या 7 अरब लोग हैं, ठीक है। उन 6 या 7 अरब लोगों में से आप एक हो, तो आपके अलावा बाकी लोगों का माइंडसेट कैसा है, वो क्या सोच रहे हैं, ये अगर आप सोचने लगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद क्या सोच रहे हैं। तो मेरा जो है मैं भी किसी से लर्निंग लेता ही हूँ। मेरे भी एक गुरु हैं, उन्होंने एक बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये कि आप कोई काम कर रहे हैं, या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। अगर आप सीख रहे हैं, मतलब इन नॉर्मल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स कह लें कि आप फेल हो गए, लोगों ने कहा, तो उसमें क्या है कि अगर आप बैठ गए तो नुकसान किसका हुआ? आपका। ऑब्वियसली। तो नहीं, उसे सीखो। लोग तो कहते रहते हैं सीखो, आगे बढ़ो, इम्प्रूव करते रहो, और रुकना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रुकना नहीं है। हाँ, कि अगर आप रुके तो आप वही संदीप महेश्वरी की मैदान छोड़ के नहीं भागना है, बिल्कुल कि तुम्हें मैदान में डटे रहना है, इस टाइप से। गेट आइडिया, इम्प्रूव दैट एंड टेक एक्शन। ये 3 चीज़ों के अराउंड ही सक्सेस है, नथिंग एल्स। सिंपल वर्डिंग। लोग जो एक्शंस में बहुत पीछे हट जाते हैं। लोग अपना आइडिया पूरी खिचड़ी बना ली दिमाग में कि ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, बट जब बात आती है एग्जीक्यूशन की, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे से कंसल्ट करते हैं, मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कल क्या करेगा इसके लिए पता नहीं, अभी सिर्फ सोच रहे हैं। उसमें यही चीज़ है कि पहले हमें खुद क्लियर होना पड़े। क्लियरिटी तो लानी ही पड़ेगी। मान लो हमने कोई काम शुरू किया, हमने उसमें शुरुआत की, जाहिर सी बात है किसी भी काम को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके बाद क्या होता है, हमें एक पीक टाइम आता है जब उसके बाद हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर उस टाइम पे आप छोड़ देते हैं, फिर मान लीजिए छोड़ दिया, उसके बाद अपने फिर दूसरा, या इसमें बड़ी मेहनत पड़ रही है तो दूसरा काम शुरू करता हूँ, फिर उस काम में भी अगर आपको बहुत अच्छी सक्सेस चाहिए तो एक टाइम के बाद फिर उसमें भी बहुत मेहनत पड़ेगी। तो अगर आप ऐसे ही टू एंड फ्रो मोशन करते रहेंगे तो फिर तो हो गया। तो आपको पहले क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है। आपने वो फील्ड सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो है आप उसमें आगे बढ़ते रहिए। कहीं भी दिक्कत आ रही है, हैव सम मेंटर्स, कुछ लोगों से आप कंसल्ट करते रहिए, सीखते रहिए। देखिए आज के समय में अब मेरी भी ठीक ठाक एज ही है, 40+ है, तो पहले के टाइम पे, अभी तो सोशल मीडिया लगभग 2000 या उसके बाद से बहुत अच्छा बूम आया है। उससे पहले तो बहुत मुश्किल था कि कोई इन्फॉर्मेशन लेना। उस समय इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज क्या होते थे? बुक्स होती थी, ठीक है, मैगजीन्स हैं, और वो भी आपके जो बहुत क्या कहते हैं मेट्रोपोलिस सिटीज़ में ही अवेलेबल थी। हाँ, बुक स्टोर यहाँ कोई नहीं है। हाँ, तो उस समय नॉलेज एक्वायर करना तो बहुत मुश्किल था। आज तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए। वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लो, सीखो, इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। एक चीज़ आपने टर्म सुना है, पैरालिसिस एनालिसिस।
पैरालिसिस ऑफ इन एनालिसिस, हाँ, यस, कि हम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस कि हम एनालिसिस कि हम सोचते रहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा करो ऐसा, और हम खूब सारी बुक्स, कोर्सेज वगैरह सब पढ़ लेते। लाइक मेरे साथ खुद हुआ है, 2 साल से मैं इसी बीमारी में था कि मैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मैं एनालाइज करता रह गया, तो फिर कुछ कर ही नहीं पाए। जब तक आप लाइक एक्शंस नहीं लोगे, मेरे ख्याल से कि आप एक्शंस लोगे तो आपको सीखने को अच्छे से मिल जाएगा ऑन द स्पॉट, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप कोई 6 महीने का कोर्स करोगे जहाँ आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ लेक्चर सुन रहे हो, हाँ ठीक है, सत्संग खोल लिया, सुन रहे हैं, बट ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो वहाँ नहीं जा रहे हैं, फिर आइडिया स्टेज में रह गए और फिर एग्जीक्यूशन लोग पीछे हट जाते हैं। कि हाँ, कि कुछ बंदे होते हैं वो सिर्फ वीडियो लिया कि मैंने एक वीडियो देखा कि कोर्स लिया हाउ टू डू अ बिजनेस, ठीक है, 48 वीडियोस हैं, नेक्स्ट वीडियो 2 महीने में लगा दिए, और मेरे पास अभी तक आइडिया ही नहीं आया है और ना उसको एग्जीक्यूशन में कुछ कर पाया हूँ। मैं इतने सब कुछ नॉलेज लेके कि मेरे कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, स्लाइड साइकिल क्या होती है, ये सब क्या होता है, ये चीज सीखने से अच्छा आप डायरेक्टली कोई आइडिया को मार्केट करो, स्टार्ट करो बिजनेस, और वहां से अगर आपको कहीं परेशानी आ रही है तो उस चीज का सॉल्यूशन निकालो, नॉट इन द सेंस कि स्टार्ट से ही ढूंढने बैठ गए कि बड़े बड़े टर्म्स दिमाग में आ गए, बट ठीक है। ये जो आप कह रहे हो कि पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। अब जैसे अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो मुझे जो लगता है कि लगभग 90% लोगों के साथ ये रहता है इशू। सपने बहुत देखते हैं, बट वही बात आती है कि जब हम काम करने लगते हैं तो वहां पर हम फेल हो जाते हैं, या फिर ठीक है उसे टालते रहते हैं। इंसानों की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो जो टफ चीजें होती है उसको टालता है, और सॉरी मैं कट और सोचता हूं परफेक्ट चीजें परफेक्ट हो। हाँ, ये लोगोों को बहुत सुना है कि हाँ कि मैं स्टार्ट हूं, मैं परफेक्ट चाहूँ सब चीजें। नहीं, परफेक्शन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, और ये अच्छा है नहीं होती है। रीजन उसका क्योंकि अगर आपको परफेक्ट चीज मिल जाएगी तो आपकी लर्निंग नहीं होगी कि भाई ग्राउंड से जब आप काम करते हैं तो ऊपर तक आप लेवल पर पहुंच रहे हैं, तो उस दौरान कैसी कैसी फीलिंग होती है। मैं बहुत सारे ऐसे कंपनी के ओनर्स को, जैसे आई होप मेरे ख्याल से रतन टाटा जी या उनकी फैमिली में कोई व्यक्ति रहा है, जिन्होंने जब काम शुरू किया था तो उन्होंने मतलब जो सबसे छोटी पोस्ट होती थी अपनी कंपनी में उससे शुरुआत की, तो धीरे धीरे वहां से एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़े और फिर आके उन्होंने सीईओ की पोस्ट ली थी। तो वही काम परफेक्ट सिचुएशन नाम की कोई चीज नहीं होती है। आप काम शुरू कर दो, काम शुरू करो, सीखते रहो और इम्प्रूव करते रहो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी सर्विस फाइनल सर्विस नहीं होती। तो ये एग्जीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा कि आपको स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद चेंजेस लेते रहो, क्या जा रहा है। बिल्कुल, जहां आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब आपको लर्निंग होगी ना तभी तो आप अपनी टीम को भी जो है समझा पाएंगे कि अरे मेरी टीम के इस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम आ रही होगी इस समय। और ठीक है, बिजनेस का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं होता है। जैसे हम आप बता रहे थे स्कूल जब हमने स्टार्ट करा था तो कितने 2-3 बच्चे थे जब हमने स्टार्ट करते स्कूल को। तीन कैसा रहा होगा कि लोग कहते हैं बिजनेस स्टार्ट बहुत बड़ा होगा, कंपनी होगी, ये सब ना। बिजनेस स्टार्ट रियल में कैसा होता है, ये वही जैसे कि जब फैमिली वालों ने शुरू किया था तो पहले दिन 3 बच्चे ही थे। 3 बच्चे, हाँ, और उसमें से भी एक बच्चा नहीं आया था, तो भीड़ दिखाने के लिए थोड़ा कि भाई ठीक है अपने बेटे को हम लाए थे। उसके बाद 3 बच्चे थे, फिर ग्रेजुअली आफ्टर सम डेज, मतलब 3 और 4 दिन के बाद ही 2 बच्चे और बढ़े, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। और सबसे बड़ी बात, कोई भी स्टार्ट करने से पहले जो लोगों को रोकती है, जो बहुत बड़ा कॉज है जिससे लोग उबर नहीं पाते, वो है LKK, लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा थ्रेट होता है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, मुझे भी लग रहा था तो कि लोग क्या कहेंगे। काम चले ना चले इट्स ओके, किसी को पता ना चले वो सबसे बढ़िया है। यार चलो नहीं चला कोई बात नहीं, पता तो भी पता, हाँ ओके यार किसी को वो भी नहीं हुआ, पता नहीं चला, वो ज्यादा फील करता है। बट ये है कि आपको फेयर से उबरना ही पड़ेगा। वही मैंने कहा कि 7 अरब में लोगों में से अगर आप बाकियों के सुनने लगे तो आप रह जाएंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम ये बात दबा रहे होते हैं कि पहले 3 बच्चे आए थे, या फिर पहले अपना स्टार्टिंग एज दबा रहे होते हैं, फिर जब कुछ हो जाता है हाँ फिर खोलो कैमरा आप बोलते हैं, फिर वही स्ट्रगल स्टोरी बन जाती है। बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग भी देता है। हाँ, ये चीज उस समय तो बुरा लग रहा होता है कि अरे क्या कर, मतलब इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा के ओपनिंग करा सब कुछ और सिर्फ इतने, तो स्टार्टिंग बुरा लगता है। बिल्कुल, तो यही बिजनेस स्टार्ट होता है कि इतना अच्छा हाई फाई नहीं होता है टाइप से। तो कैसा चल रहा है, मतलब आपने क्या चैलेंजेस आए थे स्कूल खोलने, आपके 2 स्कूल थे इस समय? तो वही जैसे पहला जब ये काम शुरू ही किया था तो उसमें क्या था कि आइडिया हमें कुछ नहीं था,
ना ही किसी फैमिली मेम्बर को कोई आइडिया था। ठीक है, तो फैमिली वालों ने कहा कि ठीक है ऐसा करते हैं, तो ठीक है। मैं उसमें एक आइडिया शेयरिंग के लिए मैं रहता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं करके। और उसमें जब शुरू किया था तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की वीडियो रहती है, तो उसमें ये है कि वो कहते हैं एंटरप्रेन्योर अगर आप हैं तो आप तैयार रहिए 12-12 घंटे 13-13 घंटे काम करने के लिए। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि ठीक है रात को सो रहे हैं, आँख खुल गई कभी तो वही थॉट्स आ रहे हैं। यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर वर्क। हाँ, आपके दिमाग पे अगर वो जुनून नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। वो जुनून था, लगे रहे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कंपटीशन रहता है। हाँ, कंपटीशन है, कंपटीशन को भी बीट करना है, उनसे आगे रहना है, उनसे आगे बने रहना है। तो बहुत सारे फील्ड है मार्केटिंग, जैसे बिजनेस के मार्केटिंग है, सेल्स है, लाइक अगर हम बिजनेस टर्म्स की बात करें प्योरली, और आपका जो है एडवर्टीजमेंट भी करना है अकाउंट्स भी देखना है, फंड भी मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको लगना पड़ेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब आप सीखते रहें। हमारे साथ ही कुछ और स्टार्ट भी हुए थे हमारे स्कूल के साथ, बट दे कुड नॉट सक्सीड। सर्वाइवल बहुत मुश्किल रहता है स्टार्टिंग में। सर्वाइवल बिल्कुल। वो कहते नहीं, वो विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि अगर वो शुरू के आपने 5 साल गुजार लिए, देन ओनली यू कैन कम इन कंफर्ट जोन। बट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं XYZ बिजनेस, तो आप सोचिए मत कि मैं कभी रेस्ट करूंगा। यू हैव टू बी इन फील्ड, दिस इज द ओनली मंत्रा। कि लगे रहना है फील्ड में, कुछ ना कुछ करते रहना है। और एक इसमें चीज़ होती है कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है वो तो चलो ठीक है, हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ लोगों से कंट्रोल करवानी होती है कि ये उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, लाइक टीचर्स को मैनेज करना, टीचर्स चले जाते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है इसमें। और टीम मैनेजमेंट खासकर, हमें तो पता ही होगा अच्छे से टीम मैनेजमेंट का। टीम मैनेज वही है कि ये भी सीखना पड़ा। और इसमें कुछ लिटरेचर ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया, जो क्योंकि मैं लगभग इंटर में था तब से मैं जो है इस तरह की मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ रहा हूँ, तो उसका उन चीज़ों का बड़ा बेनिफिट रहा। थॉट आपका वो होना चाहिए, एक टू द पॉइंट होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई चैलेंज है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं ईश्वर की कृपा से आज जिस भी पोजीशन पे हूँ या फैमिली जिस पोजीशन पे है, तो ये है कि वो वी आर गॉड गिफ्टेड। इट इज़ नॉट लाइक दैट। कुछ चीज़ें ही व्यक्ति को बहुत आगे पहुँचाती हैं। जैसे मेरा मानना है कि भाई प्रॉब्लम आ रही है, आती है, आने दो, क्या दिक्कत है भाई। सॉल्यूशन निकालना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉल्यूशन ढूंढना ही ढूंढना है, रुकना नहीं है। अब चाहे वो किसी भी फील्ड की हो भाई, सपने हमने देखे हैं, इच्छाएं हमारी हैं, काम हम कर रहे हैं, तो मेरे लिए दूसरा कोई मेहनत थोड़ी ना करेगा, मैंने ही करना है। कोई भी स्टार्टअप, चाहे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना चैनल डेवलप कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं, XYZ कुछ भी, तो वहाँ पर आपके माइंड में ये क्लियरिटी जरूर होनी चाहिए कि आप लगे रहो लगातार इम्प्रूव करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं सक्सेसफुल हैं, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, उनके माइंड में आता है कि यार हाँ, एक नॉर्मल व्यक्ति को लगेगा कि हाँ वो तो सक्सेसफुल है, आज उसे काम करने की जरूरत क्या है, बट वो और ज़्यादा काम करते हैं। बिजनेसमैन की ये माइंडसेट रहता है कि मैं दूसरों को कितना दे सकता हूँ, अपने आप को अपना फायदा तो सोचता ही नहीं है, बहुत बाद में आता है कि मैं दूसरों को कितना दूँ, कि मैं इसको भी हेल्प कर दूँ। ये एक माइंडसेट रहता है। सिंपल सा फंडा है, आप वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए। कोई बहुत अरबपति हो, खरबपति हो व्यक्ति, और वो नॉर्मल व्यक्ति के लिए कुछ ना कर रहा हो, हु केयर्स अबाउट द पर्सन। आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया में हो आप, या सोशल वेलफेयर में हो, या फिर आप किसी बिजनेस लाइन में हो, कुछ भी हो, आप वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या वैल्यू दो, व्यक्ति आपके पास क्यों आएगा बिजनेस करने के लिए। या फिर आप जैसे इस हमारे फील्ड की बात है, अगर स्कूल की हम बात करें, तो आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। जो व्यक्ति आपके पास क्यों आए, पेरेंट्स आपके पास क्यों आए आपके स्कूल में, तो वैल्यू क्रिएशन है। ऐसे ये जो स्टार्टअप है हमारा vahansap.in, तो उसमें भी हम वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों को उठाओ, आप तो खुद उठ जाओगे। सिंपल सा फंडा, नथिंग एल्स। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप काम कर रहे होते हैं लगातार, जब आप थोड़ी छोटी सी भी सक्सेस मिल रही है, इट गिव्स मतलब डायरेक्शन देता है, ऐसा प्लेजर देता है, मतलब मेरे वर्ड नहीं आ रहे हैं, आप समझ लो। अच्छा, कि शब्द ही नहीं आ रहे कि इतना इमेंस प्लेजर मिलता है कि कुछ पूछिए मत। और वही हमें मोटिवेट करता रहता है कि हम 10-10 घंटे लगे हैं, 12-12 घंटे लगे हैं काम करने में, कोई
कोई परेशानी नहीं होती। और इसमें ये आता है कि अगर आप सोल बिजनेस क्रिएटर है, जैसे कि मैं कोई बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये सोचते हो कि मैं इस साल इतना दे रहा हूँ, ये फिर भी क्यों नहीं आ रहा है, इस टाइप से होता है कि लोग फायदा बहुत उठाते हैं बिजनेस में। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है और कि बहुत ज्यादा फायदा होता है कि आपको लगता है कि मैं इतना कुछ दे रहा हूँ, ये फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इसमें यही चीज़ है जो मेरा मानना है कि हमें एनालाइज करना चाहिए, या तो हम गलत मार्केट में हैं, या हम गलत सर्विस में हैं, या हमारे कस्टमर गलत है, या फिर कस्टमर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करूँगा कि कस्टमर को जो है वो अपनी जगह ठीक है, हम हो सकता है वहाँ तक ना पहुँच पा रहे हो, हम या तो उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, या फिर हम मार्केट सर्वे हमने नहीं किया है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह रही है। क्योंकि अगर मैं सपोज मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, ये सभी लोगों के साथ लगभग होता है, कपड़ों में तो मुझे बहुत लगता है, हम कपड़े ऐसी चीज़ है कि भाई वो उस पर प्राइस टैग तो कुछ भी लगा देते हैं लोग, ठीक है। अब मुझे आर्टिकल पसंद आ रहा है मान लो, और मैं अगर मुझे केवल इस बात की श्योरिटी हो जाए कि वो जो आर्टिकल है वो उस प्राइस का है, वो जेन्युइन प्राइस है उसका, तो आई एम नॉट गोइंग टू हेजिटेट टू परचेज द प्रोडक्ट। तो वही होता है, तो वहीं पर कस्टमर भी रेडी है, अगर उन्हें सर्विस वो मिल रही है तो हो सकता है अभी हम मिस कर रहे हैं, डेफिनेटली हम मार्केट सर्वे भी करेंगे सो दैट कि हम कस्टमर के माइंड तक पहुंच सकेंगे कि वेयर वी आर लैकिंग, सो दैट वी कैन सर्व देम बेटर। ऐसे ही अभी हम अपनी कम्युनिटी हम बढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी लाइक जैसे हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं जो जिनके अपने प्रोडक्ट हैं, जैसे कि टायर पॉलिश है, डैशबोर्ड या बॉडी पॉलिश है, वो भी हमसे कह रहे हैं कि ठीक है सर हमारे प्रोडक्ट को भी आप प्रमोट करिए। तो वी आर हेल्पिंग वन अनदर, कस्टमर्स को हम हेल्प कर रहे हैं। हमारा माइंड में ये है कि कस्टमर जो है दे शुड फील हैप्पी, और वही जैसे आपने कहा कि हाँ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू मार्केट इन आवर रीजन, किच्छा रीजन। अभी ये फाइनेंस का जो पैकेज है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस ये कि लीड है कि हाँ कस्टमर एक्वायर है, कि कस्टमर कहीं से आ जाए, फिर बाद में हम इसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं। ये तो बस ये है कि कस्टमर के नंबर्स हैं हमारे पास और कस्टमर हम पे ट्रस्ट करते हैं, ये दो चीजें अगर हम पे मासेस में मिल गई, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। फिर हम काफी कुछ इसमें चीजें वो फर्दर प्लान्स हैं, हम और सुविधाएं बढ़ाएंगे। मतलब हमारा उद्देश्य ये है wahansav.in में कि कस्टमर का हम वैल्यूबल टाइम बचाना चाह रहे थे। हम क्लीनिंग के पैसे नहीं लेते कस्टमर से अपने, हम उनका वैल्यूबल टाइम बचाने के चार्ज ले रहे हैं। और कंफर्ट की, हाँ कि उन्हें कंफर्ट की गाड़ी साफ मिल रही है उनको, कोई 5 महीने के मतलब स्मॉल पैकेज में। हाँ ठीक है, लेट्स सी क्या होता है कि अच्छा है। अभी हम उसमें एसेसरीज ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि, और बाकी फ्यूचर में और सारे प्लान हैं। जैसे अगर हम अर्ली एज की बात करें, अगर हम भारत की, तो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था कि हर एक गांव उस समय जो है वो इंडिपेंडेंट थे, मतलब सारा काम एक ही गांव में हो रहा है, उन्हें दूसरे गांव से कोई व्यापार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि स्वर्णकार भी वही हैं, लोहार भी वही हैं, जुलाहा भी वही हैं, किसान तो खेती बाड़ी कर ही रहा है, और भी जितने भी तरह के काम थे वो एक ही जगह होते थे। तो ये एक बहुत बड़ा था, माइंडसेट अलग था। अब मैं आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो है, जो हमारे जैसे जो विदेशी आक्रांता आए थे, उन्होंने हमारे देश पे जो रूल किया है, तो डेफिनेटली अगर उन्होंने गवर्न करने के लिए माइंडसेट बदला हुआ है कि स्पेशली जो हम ब्रिटिशर्स की बात करें, जो मैकाले की उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की, उनका प्योरली आइडिया था कि भाई हम जो है हमें पढ़े लिखे गुलाम चाहिए, इन सिंपल वर्ड, थोड़ा सा हार्श वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बट वो क्वेश्चन ना करें, हमारा काम करते रहे, हमारे लिए काम करते रहे, उनका ये आइडिया था। तो वो एक तरीके से नौकर डेवलप कर रहे थे। सॉरी, ये मैं हार्ड वर्ड का यूज कर रहा हूँ, नहीं, बट ये फैक्ट है, ये हमें वो स्वीकार करना पड़ेगा। तो वही माइंडसेट अभी तक चल रहा है, बट आई एम थैंकफुल फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि इन्होंने स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, और लकीली इन इंडिया स्टार्टअप्स आर डेवलपिंग अ लॉट। बहुत अच्छी बात है, इससे हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अगर एक तरीके से जब माहौल बनता है तो कहीं हम सुनते हैं कि भारत के उस कोने में जो है उस व्यक्ति ने सफलता पाई, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लोकेलिटीज में इतना इतना इसको नहीं कराया जाता, ना कि स्कूल्स में इतना कराया जाता है। जैसे कि आज स्टार्टअप डे है 16 जनवरी, तो उसको कभी स्कूलों में ये चीज़ कभी हाईलाइट नहीं करी जाती है, जो करना चाहिए, क्योंकि हम बचपन से ही हमारा माइंडसेट डेवलप होता है। अगर हम स्कूलों में कोई ऐसा फंक्शन रखें कि एक स्टार्टअप फाउंडर को बुलाएं, वो बताए कि कैसे स्टार्टअप बिल्ड करता है, इनफैक्ट नौकरी से भी हटके कुछ हो सकता है, या फिर मैं ऐड करूं, सॉरी, करियर काउंसलिंग में लोग कभी सी बात नहीं करते,
कि यू कैन बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, दीज आर द सिंपल सा प्लान है, आइडिया हो, एग्जीक्यूशन हो, पैसा आना चाहिए, बस। ये लोग कभी कोई डिस्कस नहीं करते स्कूल्स में। इसमें मैं थोड़ी सी बातें आपकी बातों में ऐड करना चाहूँगा कि अभी गवर्नमेंट ने आफ्टर 2014 राष्ट्रीय कौशल मिशन करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो उसका रिजल्ट अब दिख रहा है। कई गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे ऑटोमोटिव है या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट इज वर्किंग इन दिस फील्ड, सो होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और अभी मेरे ख्याल से भारत जो है वो अर्थव्यवस्था में अगर हम विश्व स्तर पे बात करें तो 5वें या 6ठे नंबर पे है। तो वो भी हम प्रे करेंगे एंड लेट्स कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन की 4थे नंबर पे आए, उससे आगे बढ़े, फर्स्ट नंबर पे आए। वह तो टारगेट ही रहना चाहिए। ये तभी होगा जब स्टार्टअप बिल्ड होगा। लाइक मैं अपने कोई अपना करियर कौन सेशन रहूंगा तो उसमें जरूर स्टार्टअप के बारे में बोलना चाहूंगा, लोगों को बताना चाहिए कि स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए। स्कूल्स में भी थोड़ा सा होना चाहिए। 16 जनवरी लोग पता ही नहीं था वर्ल्ड स्टार्टअप डे है। ओके, जैसे आपके नजर में कोई ऐसा स्टार्टअप हुआ है जो बूमर आपने देखा हो स्क्रैच से बिल्ड होते हुए? मतलब ये लोकल रीजन में या बाहर? आप लोग खुद का ही देखा होगा, वैसे लोकल रीजन में कोई? अभी तो हम अपने आप को ही देख रहे हैं फिलहाल। और हाँ, देश के कई सारे कोनों में आते हैं, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं लोगों के पास। और आई एम अमेज्ड कि लोगों के पास इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ हैं। मतलब अभी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में इन्वॉल्व हुआ, तो वहाँ पर लोगों ने जो काऊ डंग होता है गाय के गोबर से, उन्होंने उससे गमला बनाया था। हाउ इनोवेटिव इट इज़। और मतलब ये बिल्कुल इको फ्रेंडली गमला है, ठीक है। और प्लांट आपने लगाया, प्लांट जो है उसी से न्यूट्रिशन भी ले रहा है, लीजिए, और डिकम्पोज हो गया। जब खत्म होगा तो कोई पर्यावरण को नुकसान भी नहीं, वरना प्लास्टिक के गमले लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो आप लोग के, आपके व्यूअर्स से ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस तरह के प्रोडक्ट सर्च करिए जो एक नेचर को लेके जो कॉशियस हैं आपके व्यूअर्स। जो जैसे कि हमारा जो महान साहब का आइडिया था, वो मेरा आइडिया था नहीं, मैं कहीं बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हमने स्टार्ट कर दिया था। और जब ये रनिंग में आने लगा ना, मेरे पास 5-6 लोग के मैसेज आए थे कि ये आइडिया हमारा था। ओके, ये आइडिया हमारा था, हम कर नहीं पा रहे थे, और कुछ ने कहा कि ये चलेगा नहीं कक्षा में, ये भी मतलब कह रखा है। मतलब जब चीज हो जाती है तब लोग कहते हैं कि यार मैंने भी सोचा था, तो लोग अफसोस भी होता है यार ये मैं भी कर सकता हूँ। अभी मेरे पास लड़के का मैसेज आया था कि सब मुझे काम पे रख लो, मेरा आइडिया था कि मैं भी करना चाहता हूँ इस काम को। ठीक है, अभी हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो ये होता है कि आप किसी आइडिया सोच रहे होते हो, वो जो आइडिया एग्जीक्यूट होता है तो अफसोस बहुत होता है यार मैं कर लेता क्या। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, अर्ली बर्ड्स कैचेस फ्लाई, ठीक है। तो आप पहले बी ऑन इन द ग्राउंड में आओ आप, ठीक है, एंड स्टिल यू कैन स्टार्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम। इफ कंप्यूटर, सेकंड वर्ड स्टार्ट इज द प्रॉब्लम, लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। भाई आप नहीं करोगे तो यू कैन नॉट, मतलब आप अफसोस किस बात का कर रहे हो? अरे करो, उसके बाद फेल हो, उसका अफसोस करो तो समझ में आता है। आपने स्टार्ट ही नहीं किया है तो हाउ कैन यू मतलब से लाइक दिस। कंपटीशन आना वही है ना कि जब आप ग्राउंड में उतरेंगे तो पता चले। कंपटीशन आना इट इज गुड। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है, ये आपको अच्छा बनाता है, ये आपको कंपटीशन जो है आपको अच्छा बनाता है। एंड विल विश दैट कि अभी कोई आए कॉम्पिटिटर। लोग मतलब बैड प्रैक्टिस भी करते हैं कंपटीशन के मामले में। जैसे कि लाइब्रेरी है, एग्जांपल रहा हूँ, और उसके ऊपर एक और लाइब्रेरी खोल रखी है, जस्ट ऊपर किसी ऐसा कंपटीशन उन्हें खोल रखी है। अब वो बैड प्रैक्टिस कैसे हो सकती हैं? अब वो उसकी फीस देते 800 थी, उनने 700 कर दी। यहाँ 500 हुई, उनने 400 कर दी। सर्वाइवल मुश्किल है, ऑब्वियसली बात है, इतनी लाइब्रेरी में कैसे रह पाएगा वो। और फिर यहाँ का रेंट कम है, वहाँ का रेंट ज्यादा है। तो ऑफिस वाले जिनका जो रेंट है वो अब प्रेशराइज कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तरीके से ये निकल जाए, क्योंकि वो रेंट अच्छा दे रहे हैं, ये रेंट कम दे रहे हैं। अच्छा, नीचे वाले को? हाँ, नीचे वाले रेंट कम दे रहे हैं, वो ज्यादा दे रहे हैं, तो सब लोग चाह रहे हैं कि वो लाइब्रेरी चल जाए। तो लोग ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं कि इसको, और वो ही कि डायरेक्टली बोल सकते हैं कि तुम चले जाओ। अब इनडायरेक्टली हो गया कि कभी कुछ पानी नहीं देना, जैसे लाइब्रेरी है तो मतलब ये होता है कि व्हाट्सएप पे आप ही दो, वो नहीं देना, जैसे वॉशरूम आप दो, वॉशरूम नहीं देना, इस टाइप से। नहीं, सिंपल सा मैं वही कह रहा हूँ कि कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन आपको बेटर बनाता है या आपको बहुत कुछ सिखाता है। नहीं, अनहेल्दी लोग करेंगे। हाँ, पीपल यूज मीन्स वेरियस मीन्स आपको डिटेन करने के लिए, खत्म करने के लिए। और उसके बाद जब वो कंपटीशन हट जाएगा, मतलब दूसरा जो
बाद में आया है, वो अगर कंपटीशन खत्म कर देता है उसके बाद वो मोनोपोली हो जाएगी उसकी, फिर देखना वो कितने हैवी चार्जेस लेगा। बहुत अच्छा रिसेंट एग्जांपल है, आप उसको देख लो, जियो को। जियो जब आया था तो मेरे ख्याल से लगभग 13 सेलफोन कंपनियां थी, मतलब जो सर्विस दे रही थी। आज के समय में कितनी है? आइडिया और वोडा को मर्ज होना पड़ा, ठीक है। एयरटेल उसने आपको कैसे रिटेन किया है मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बिकॉज आई लर्न देयर स्ट्रेटेजीज। जियो ने उसके पास पैसा था भाई, उसने खत्म कर दिया। तो ये है कि अब आपको, वही मैं कह रहा हूँ कि कंपटीशन आपको सिखाता है। तो कंपटीशन है तो सीखिए कि भाई मैं कैसे इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ, वो आपको बहुत अच्छा, मतलब बहुत स्ट्रांग बनाएगा। और जब आपने वो चीज़ सीख ली, मार्केट में 10 प्लेयर आ जाएं, यू आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दैट। इन द सेंस कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रिपेयर रहना है कि आप बिजनेस जो भी करता है वो कहता है कि मैं अच्छा हूँ तो मेरा अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट कंडीशन। आपके साथ होता है कोई स्कूल्स वगैरह में मैं झेल रहा हूँ फॉर एग्जांपल वही जो दूसरा है, भी पहली ब्रांच जो है हमारी, शक्ति वहाँ पे चल रहा है। हाँ, बट इट मेड मी स्ट्रॉन्गर। थोड़ा बताइए इसके बारे में। जो फैमिली ने जब वहाँ शुरू किया है तो वहीं की लोकेलिटी के एक व्यक्ति ने और भी वहीं शुरू किया। तो अब होता है कि भाई मैं इस कम्युनिटी का हूँ, जो है आप अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कराइए। और दूसरा कि मतलब वो लोकेलिटी का भी एक बेनिफिट लेते हैं कि दे आर इन गुड टच विद द पीपल, ठीक है। तो वो कन्विंस करके दूसरों के बच्चों को तोड़ना वगैरह इस तरीके। आपके साथ लाइक बच्चे आपके हमारे हाँ जो फैमिली का हमारा स्कूल है वहाँ पर किया लोगों ने। कीप ऑन डिलीवरिंग द गुड, मतलब क्वालिटी, कीप ऑन डिलीवरिंग द गुड क्वालिटी। दे हैव अ मच बेटर बिल्डिंग देन अस, देन आवर फैमिली इज हैविंग। तो नो प्रॉब्लम, we are creating our family is creating some new core values for the parents, and still we are successfully doing, though ठीक है। अभी नो प्रॉफिट नो लॉस से भी अभी हम नीचे चल रहे हैं, वहाँ पर नीचे चल रही है फैमिली वहाँ पर, बट नहीं, ठीक है। वी हैव आइडिया एंड वी हैव टू बी पेशेंस, ठीक है। लोग आएंगे, वही मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ है, क्योंकि वो हमें सिखाता है, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बिल्कुल। फिर आप हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहते हैं। फिर आपके पास कभी भी कोई आ जाता है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार आप अपने आप को स्टेबल कर ले रहे हैं तो फिर कोई इशू है ही नहीं। मतलब अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है तभी ब्रेकिंग मोमेंट होता है किसी इंसान का, या तो ब्रेक कर जाता है। यस, उसके लिए आपको तैयार है। अगर हम मार्केट में उतरे तो इन चीजों के लिए तैयार रहिए। आएंगे अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, प्रैक्टिसेस आएंगे बहुत ज़्यादा। और वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वही है कि परिस्थितियां हैं। जैसे एक सिंपल सी कहावत है, एक बुक में मैंने पढ़ा था, परिस्थितियां को अगर हम हथौड़ा मान लें तो परिस्थितियां, अगर मतलब परिस्थितियों वाला हथौड़ा हमारे ऊपर पड़ता है तो अगर हम कांच के बने हैं तो हम टूट जाएंगे, और अगर हम लोहे के बने हैं तो हमें वो फौलाद बना देगा, स्टील बना देगा। आज मतलब वर्ल्ड स्टार्टअप डे है 16 जनवरी को, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उस बच्चे के लिए जो ये सोचता है कि मैं भी स्टार्टअप करूंगा, लेकिन वो पैरालिसिस की एनालिसिस के उसमें लगा हुआ है कि मैं पहले सब कुछ एनालाइज कर लूं, उसके बाद ही कोई चीज स्टार्ट हो तो परफेक्ट करूं, जबकि परफेक्ट चीज कभी स्टार्ट में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकती। तो उसको क्या मैसेज रहेगा मेरा आपके व्यूअर्स के लिए यही एक सजेशन है कि आपके पास आइडिया है तो आप फील्ड में उतरो। चीजें परफेक्ट आपको नहीं मिलेंगी, चीजों को परफेक्ट बनाओ, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप लोग उसको बनाओ। तो करिए जरूर। आपके दिल में ये मलाल ना रह जाए कि भाई मेरे पास आइडिया तो बड़ा बेहतरीन था पर मैं एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। ये काश जो वर्ड है ना, बड़ा खतरनाक होता है। आप शुरू करिए, जो आपको प्रॉब्लम आती है उसको इम्प्रूव करते रहिए, ठीक है। मेंटर्स ढूंढिए कि जो आपको थोड़ा सा गाइड करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब ये कि काम शुरू करिए, आप सीखेंगे या फिर जीतेंगे, दैट्स ऑल। बी प्रिपेयर्ड फॉर अनहेल्दी कंपटीशन। हाँ, अनडाउटेबली वो भी एक पार्ट है, बिजनेस के बहुत सारे पार्ट है, ये भी उसका एक पार्ट है कि उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं तो ऐसे नहीं, आप तो अच्छा ही होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिजनेस वर्ल्ड नहीं, ये तो मैं अच्छा हूँ, ये तो आइडिया छोड़ ही देना चाहिए भाई। नहीं, इट डज नॉट वर्क बिजनेस वर्ल्ड में, नहीं इन बिजनेस। नो, इवन आप क्या कहते हैं, वो कहीं पर भी, नेचर में भी काम नहीं करता। पेड़ भी वही, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, पेड़ भी वही कटता है जो सीधा होता है। हाँ, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये तो है ही। छोटी मछली को बड़ी मछली खा जा रही है, ठीक है। तो ये है। और बाकी आप लोग का बहुत अच्छा आइडिया है कि आप लोग जो है लोगों से बात करके अगर कुछ अच्छा मिलता है अपने व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं,
ठीक है, तो इसके लिए आपको बधाई आनंद जी, और रोहित जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, आप दोनों लोगों को। थैंक यू, आप लोगों ने जो है अपना हैप्पी स्टार्टअप डे। थैंक यू वर्ल्ड आपको भी, स्टार्टअप एंड व्यूअर्स को भी आपके।